हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम इंडिया चाइना के रिलेशन पे बात करेंगे। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि चाइना एक 60,000 मेगावाट का डैम बिल्ड कर रहा है ब्रह्मपुत्र रिवर पे। तो उससे रिलेटेड इंडिया चाइना के रिलेशन फिर से न्यूज़ में हैं। तो सबसे पहले हम इंडिया चाइना का हिस्टोरिकल रिलेशन देख लेते हैं कि हमारे इंडिया को या भारत देश को 1947 में आज़ादी मिली और चाइना को 1949 में पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना डिक्लेयर किया गया। ठीक है। इसके बाद इंडिया चाइना का जो रिलेशन था वो ठीक थे, हमारे रिलेशन मधुर थे या अच्छे थे, गुड रिलेशन थे। और हम हिंदी चीनी भाई भाई का स्लोगन लेके चल रहे थे। लेकिन चाइना ने 1962 में इंडिया चाइना वॉर पे एक तरफा भारत पे अटैक किया और इंडिया चाइना वॉर हुई। उस वॉर में चाइना ने हमारे लद्दाख का जो अस्थाई चीन का पार्ट था वो ऑक्यूपाई कर लिया। इसमें चाइना की एक पॉलिसी मानी जाती है जो माओ जेडोंग ने दी थी। वो पॉलिसी है कि जो तिब्बत है चाइना का, वो पाम या पंजा है। जो तिब्बत तिब्बत का एरिया है चाइना का, वो उसका पाम या पंजा है। और उसकी 5 उँगलियाँ हैं। 5 उँगलियों में कौन-कौन से हैं? पहली उँगली है लद्दाख, दूसरी उँगली है नेपाल, तीसरी उँगली है सिक्किम, चौथी उँगली है भूटान और 5वीं उँगली है अरुणाचल प्रदेश, जिसे चाइना सदर्न तिब्बत का भी पार्ट बोलता है। ठीक है? तो चाइना का पॉलिसी ये है कि उसको तिब्बत को उसकी 5 उँगलियों से इंटीग्रेट करना है। तो इस पॉलिसी के तहत चाइना, इंडिया, नेपाल, भूटान इन सब की टेरिटरीज ऑक्यूपाई करना चाहता है। ठीक है। आगे हम देखेंगे कि इंडिया चाइना के रिलेशन में कंटिन्यूसली स्किर्मिशेस या कन्फ्रंटेशन देखे गए हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि चुम्बी वैली जो 2017 में हुई। चुम्बी वैली में क्या हुआ था कि जो डोकलाम प्लेटू है वहाँ चाइना की फोर्सेस आ गई थी और इंडियन और चाइनीज फोर्सेस कन्फ्रंटेशन में थी, वो एक दूसरे के आमने सामने थी। और वहाँ भूटान की फोर्सेस भी थी और फिर चाइना को वहाँ से विड्रॉ करना पड़ा। इसके अलावा जो दूसरा इशू हम देखेंगे जो करंट हुआ है वो 2020 में गलवान इशू हुआ था। तो गलवान में इंडिया और चाइना की फोर्सेस ने आपस में कन्फ्रंटेशन हुआ और पहली बार इतने बड़े लेवल पे वायलेंस देखा गया और बहुत सारे सोल्जर्स शहीद हुए। इंडिया के अराउंड 40 सोल्जर शहीद हुए थे हमारे गलवान में। इसके अलावा जो करंट इशू है वो ये है कि जो चाइना है वो ब्रह्मपुत्र रिवर में, जो इंडिया के लिए एक इम्पॉर्टेंट रिवर है, उस पर 3 डैम्स बना रहा है। और 3 डैम से जो चाइना है वो ब्रह्मपुत्र का पूरा पानी रोकने की कोशिश कर रहा है और उसे एज़ अ वाटर बॉम्ब यूज़ करेगा, जिसे हम वेपनाइजेशन ऑफ वाटर भी बोलते हैं। तो चाइना उस पानी को भारत में ड्रॉट या सूखा क्रिएट करने के लिए, इसके अलावा भारत में फ्लड क्रिएट करने के लिए भी यूज़ कर पाएगा। इसके अलावा जो अलग-अलग कंट्रीज़ हैं, जैसे कि बांग्लादेश हो गई, साउथ ईस्ट एशियन नेशन हो गए, म्यांमार हो गए, इंडिया हो गया, इन पे इस डैम का इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा, जिसे चाइना एज़ अ वाटर बॉम्ब यूज़ कर रहा है।